हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद फिर से एक वीडियो लेके आ गया है। एक्चुअली दोस्तों, ये वीडियो लाना भी बहुत ज़रूरी था। और सब लोग तो जोमेटो के फ़ायदे के बारे में हमेशा बात करता है कि ये फ़ायदा होता है, इतना पैसा मिलता है महीने में, इतना बहुत कुछ। उसका नुकसान के बारे में कोई नहीं बोलता, उसमें क्या क्या दिक्कत आता है वो भी कोई ज़्यादातर डिस्कस नहीं करता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आप अगर जोमेटो में काम करते हो तो आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर आप करना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो हम हमेशा पैसों के बारे में बात करते हैं कि इसमें इतना पैसा होता है, इतना महीना में 40, 45, 50 हज़ार तक कमाता है। लेकिन इसमें कितना बड़ा इफ़ेक्ट भी होता है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कितना दिन से काम कर रहा हूँ ज़ोमैटो में, आप लोग शायद सबको पता होगा जो लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हो। तो इसमें सबसे पहला बात, एक कमेंट आया था मेरे पास कि भाई आप हमेशा ऐसा-ऐसा बोलते हो, सबको गुमराह बनाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। गुमराह नहीं बनाता हूँ, जो सच है मैं वही बताता हूँ, वो मैं सिर्फ़ पैसों के बारे में बोलता हूँ, लेकिन जो इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में नहीं बोलता कभी भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप जाकर ज़ोमैटो में काम करते हो तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम होता है। ज़ोमैटो का जो पैसा है वो कभी भी आपका हाथ में नहीं रहता है, वो हमेशा किसी भी तरह चला जाएगा। और आप 50,000 कमाते हो महीने में, लेकिन आप जब महीना खत्म हो जाएगा, एक भी रुपया आप दिखा नहीं पाएगा कि आपके पास इतना रुपया है, हाँ? किसी भी तरह वो चला जाएगा, कैसे जा रहा है किसी को नहीं पता चलता है, ठीक है? ये तो मेरे साथ बहुत पहले से हो जाए। ये महीना मेरा बाइक आईडी था, और बाइक आईडी में कम से कम 35,000 मैंने कमा लिया अभी भी, और अभी भी 2-3 दिन बाकी है, तो 35,000 कमा लिए, लेकिन 35,000 का 5 रुपये भी मेरे पास नहीं है। वो कहाँ जाता है, क्या होता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है? सिर्फ कमाता हूँ, खाता हूँ, चलता हूँ, बस खत्म हो जाता है। 35,000 इतना कम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। बहुत दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला था कि क्या क्या होता है। हम मेहनत करते हैं। एक आदमी का मैं इंटरव्यू देखा कुछ दिन पहले, ठीक है। उन्होंने बोला मैं 5 साल से जोमेटो में काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 5 साल से अभी भी मैं वो जोमेटो में ही काम कर रहा हूँ। मुझे मतलब जोमेटो से मैं कुछ कर पाऊंगा, कुछ करूंगा, ऐसा नहीं होता है। और हर महीना में 45 से 50,000 तक कमाता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा पैसा बचता नहीं है एक भी। 5 साल से मेरा ऐसा ही चल रहा है। मैं सोचा आज कुछ करूंगा कि कल कुछ, नेक्स्ट मंथ कुछ करूंगा, ऐसा सोच सोच के मेरा 5 साल बीत गया, लेकिन मैं अभी भी जोमेटो में ही काम करता हूँ और कुछ कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। और ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप 10 से 12 घंटा तक हमेशा रोड पर रहेंगे तो आपको तो थोड़ा दिक्कत होगा ही। कमर का दर्द तो कंपल्सरी होगा। बाल झड़ रहा है यार, इतना बाल झड़ रहा है मेरा डेली। जब मैं कंघी से इसको संभालता हूँ ना, इतना बाल निकलता है, मैं सोचता हूँ कि 3 बार ऐसा बाल सवार करेंगे तो 3 बार भी इतना सारा बाल निकल जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, हमेशा हेलमेट हेलमेट पहनना पड़ता है, और हेलमेट के अंदर पसीना आ जाता है, वो पसीना सूख जाता है अंदर ही। तो ये जो बालों का जड़ है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। मैं डेली देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कब टकला बन जाएंगे, पता नहीं यार। ऐसा हो रहा है बहुत दिन से। लेकिन मेरा बाल पहले थोड़ा बड़ा बड़ा था, लेकिन अभी छोटा कर दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, ठीक है। मैं डेली वो देखता हूँ और हमेशा सोचता हूँ कि इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाना पड़ेगा। और मैं कुछ दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना भागदौड़ जब करता हूँ ना, तो हमेशा लगता है कि मैं ऑर्डर डिले हो रहा है, मेरा ऑर्डर लेट हो रहा है, मुझे जल्दी भागना पड़ता है। जब सो जाता हूँ तब भी ऐसा ही लगता है, इसलिए नींद नहीं होता है, ठीक है। पूरा जगता रहता हूँ, दिन में तो काम करता हूँ, रात में भी काम, मतलब ऐसे ही सपने में करता रहता हूँ, ठीक है। तो नींद भी पूरा नहीं होता है, मतलब भागदौड़ करते करते अपना जो बॉडी है वो गतिशील हो रहा है, कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और मैं कुछ राइडर को पूछा, वो भी सेम बात ऐसे ही बोल रहे हैं, भाई हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि नींद नहीं आता है, क्या-क्या भाग-दौड़ करता हूँ दिन भर, थक जाने के बाद नींद आता है, लेकिन रात को सोने के बाद नींद नहीं आता है, ठीक है? ऐसा होता है। और टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा बाइक में चलेंगे, सामने वाला गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, आप साइड में गाड़ी है, मतलब अब किस वजह से किसको लग जाएगा, ऐसा-ऐसा करके तो बहुत कुछ होता है। मेरा एक दिन एक्सीडेंट भी हो गया पिछले संडे, तो मेरा उसमें गलती नहीं था। मैं बस लोकेशन देख के डिसाइड कर रहा था मुझे किस रूट में जाना है। लेकिन पीछे से एक बुड्ढा आके मार दिया मेरे को। ऊपर से मेरे से ही पैसा लिया, क्योंकि वो बुड्ढा का मोबाइल जो है वो टूट गया था, ठीक है। ऊपर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम क्यों ऐसा किया? तुम सडनली क्यों रुक गया? मैं बोला नहीं, सडनली नहीं, मैं बहुत टाइम से इधर ही स्लो करके रुक गया, ठीक है। आप फास्ट में आ रहे थे तो आप मुझे मार दिया। उसमें मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन आपने फिर भी मेरे से पैसा ले रहे हैं। बोले मेरा मोबाइल टूट गया, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि इधर लोकल आदमी है, तो हम बाहर से है, तो इसी हिसाब से
मैं उतना झगड़ा नहीं किया, वो भी रात 1 से 1:30 बजे के आसपास। और एक बात सबसे बड़ा चीज़ है, जो ज़ोमैटो में सबसे खराब चीज़ है, जब आपका शिफ्ट खत्म होने वाला है, लगभग आप सोचो कि रात 10 बजे आपका शिफ्ट खत्म है, 10 बजने से पहले 10 मिनट पहले ऐसा जगह पे ऑर्डर भेज देगा आपका, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है। इतना दूर भेजने के बाद आपका तो शिफ्ट खत्म हो गया, वहां से आपको वापस आना पड़ेगा, और वापस कैसे आएंगे, आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। तो ऐसा मेरे साथ उस संडे को हुआ था। तो मुझे मेरा लोकेशन से 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर मुझे लेके गया, और उधर इतना घुमा रहा है, इतना घुमा रहा है। मैं रात 3 बजे तक उधर काम किया, ठीक है। फिर भी मेरा लोकेशन मतलब गो टू होम में कर दिया, बार बार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गो टू होम में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ वही पे मेरा ऑर्डर दे रहा है। लास्ट में जाके मैं इतना रोना जैसा आ गया था कि जोमेटो छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, लालच, और इतना लालच दिखाएगा, आज इंसेंटिव इतना है, एक ऑर्डर कैंसिल करने से आपका पूरा इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके मतलब पूरा भगदौड़ कराता रहता है, ठीक है। तो बहुत गुस्से में आया था, बहुत बुरा भी लग रहा था कि और नहीं करना है जोमेटो। और मेरा तो रेस्टोरेंट आप लोगों को पता है, मैं ओपन कर दिया, और अकेला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक खाना बना के पैकिंग करके मैं उसको फिर डिलीवरी बॉय को देता हूँ ना, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो जिसके लिए मैं अपना दोस्त को बुलाया, वो आज मतलब आज 28 है अप्रैल, वो आज निकल रहे हैं घर से, और आएंगे 30 को, तो मतलब 2 दिन लगेगा आने में, ठीक है। तो वो आने के बाद मैं पूरी तरह अपना रेस्टोरेंट पर ध्यान दूंगा, जोमेटो काम पूरी तरह छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें इतना भागदौड़ है, इतना भागदौड़, जिंदगी का जो मकसद है ना, वो सिर्फ जोमेटो ही ले लेता है, ठीक है। मैं ये बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि वो हमको ऐसा जाल में फंसा देता है, ठीक है। एक ऑर्डर आप एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका 12 से 2 बजे तक आपका गिग्स है, फिर सोचा आप 4 बजे तक करेंगे ना, तो अगर आप गिग्स बुक करके रखे हैं 4 बजे तक, वो आपको लास्ट जो ऑर्डर है ऐसा जगह भेज देगा, वहां से आते आते आपके पास ओनली 15 से 20 मिनट तक बचेगा लॉग इन करने का, मतलब 4 बजे लॉग इन करने का। तो ऐसा ऐसा जगह पे वो लोग खुद डिसाइड करता है कि इस बंदे को हमेशा लॉग इन रहना है, आपका खाने पीने का ध्यान वो लोगों को नहीं रहता है, ठीक है। आपको टाइम निकाल के खाना है तो उस टाइम में भी ऑर्डर रहेगा हमेशा, ठीक है। मैं बहुत दिन से ऐसा ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि ऐसा ही हो रहा है, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। और बीच में तो कुछ दिन के लिए वो ऑफर दे दिया था कि आपको स्नैक्स टाइम में 2 घंटा ऑनलाइन रहना है, तो 4 बजे से 6 बजे तक स्नैक्स टाइम है। फिर उधर कंडीशन रखा है, जो इंसेंटिव है वो अगर पूरा करना है तो आपको क्या है ना, 6 से 10 बजे के अंदर 3.5 घंटा तक लॉग इन रहना है। तो इधर स्नैक्स टाइम 4 बजे से 6 बजे कर दिया, फिर 6 बजे से रात 10 बजे तक 3.5 घंटा करना है। तो उसके बाद लास्ट में जो ऑर्डर है वो आपको इतना दूर भगा देगा, तो आप मजबूरी में सोचेगा कि मैं वापस क्यों आएगा भाई, और 2 गिग्स बुक ही कर लेता हूँ रूम आते तक। तो आपको वह पूरा करा के छोड़ेगा, मतलब 4 बजे से रात 12 बजे तक कंटिन्यू, आपको 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं देगा, ठीक है। ऐसा मेरे साथ बहुत दिन से हो रहा है, और मैं बहुत थक गया यार, सच में बोलता हूँ। जोमेटो के साथ मैंने बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, बहुत थक गया। साइकिल आईडी में बेस्ट था, अभी बाइक आईडी में इतना दूर दूर लेके चला जाता है, फिर आने के टाइम एक भी ऑर्डर नहीं देता है, ठीक है। और कुछ दिन पहले एक चेन्नई में कुछ घटना हो रहा था, तो ट्रीप्रूर उसका नाम है, तो वहीं पे अभी ज़्यादा ऑर्डर आता है, मेरे को डेली 2 से 3 बार वहीं पे लेके जाता है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा लोकेशन से। तो ये से डेली 2 बार 3 बार लेके मुझे उधर ही छोड़ देता है, क्योंकि उधर रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, उधर से खाली वापस आना पड़ता है, ठीक है। मतलब दिन में मैं कम से कम 40 किलोमीटर बस ऐसे ही वापस आ जाता हूँ, क्या करेंगे, उसमें ऑर्डर भी नहीं मिलता है, और आना भी पड़ेगा डर से, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। फिर भी मैंने पिछले पिछले महीने मतलब ये अप्रैल महीने को अच्छा खासा कमाया, क्योंकि मैंने बाइक आईडी से काम कर रहा था, तो अच्छा खासा कमाया, और मैं मोबाइल स्क्रीन पर जाके आपको दिखाऊंगा कि कितना कितना कमाया, और काफ़ी कुछ हो गया। मतलब क्या करेंगे समझ नहीं पा रहा। जो जोमेटो जो एक है ना, लालच देता है, इतना लालच, आप इतना करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, इतना करेंगे तो इतना मिल जाएगा। वो एक एक राइडर को पूरा कंटिन्यू करता है, और पूरा मतलब उसका दिमाग जो है वो पूरा कब्जा कर लेता है, ठीक है, अपना बस में कर लेता है। तो हमेशा आपको उसी के बारे में सोचना है, ठीक है। और इंसान जो है वो पैसों के पीछे भागता है, और जब पैसा मिल जाता है तो बस वो भी वही पे पीछे भागता है। तो ये है कंडीशन। तो जोमेटो को अच्छी तरह पता है कि एक आदमी को कैसे घुमाना है, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत दिन से सोचा, जिसके लिए आज डिस्कस कर पाया, ठीक है। और क्या क्या कर रहा हो पता नहीं यार, जिंदगी मतलब क्या हो रहा है मुझे के मेरे को भी नहीं मालूम हो रहा है।
तो चले मोबाइल स्क्रीन पर चलता और दिखाता हूँ ये महीने में कितना कमाया। और सुबह लॉगिन करके ऑलरेडी 2-3 घंटा तक काम कर दिया और 200 रुपया तक मिला। ठीक है, 4-5 ऑर्डर किया, छोटा छोटा ऑर्डर किया था। और अभी तो 10-11 बज गया, तो मैं सोचा नहीं, अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी नहीं जाएंगे, फिर 4 बजे लॉगिन करेंगे। पहले खुद के ऊपर भी ध्यान देना है, वो जितना भी हमको भगाएगा हम भागते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं कुछ अपने लिए भी सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए भी कभी कभी वीडियो भी डालना है। तो ये बीच में इतना भाग दौड़ किया, तो जिसके लिए कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, जो डिस्कस करना है, बातचीत करना है, दिखाना है। और ऊपर से जो मोबाइल का कंडीशन है वो ख़राब है कि मुझे रूम में बैठ के चार्जर में लगा के मैं उसको वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन बाहर में लेके नहीं जा सकता क्योंकि उसका चार्ज ख़त्म हो जाए उसी टाइम। तो रेस्टोरेंट के लिए एक फ्रिज भी खरीद लिया। ठीक है, क्योंकि फ्रिज ज़रूरत था, जितना खाना वाना बचता है सब्जी वगैरह काटने के बाद वो थोड़ा अच्छा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए वो फ्रिज चाहिए था। दूध जो खरीदना पड़ता है, हमेशा दुकान खुला नहीं रहता है, इसके लिए एक फ्रिज खरीद लिया सेकेंड हैंड का। बस जोमेटो का ये पैसों से एक फ्रिज ही खरीद पाया अभी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ और देखा दो कितना अर्निंग किया नहीं किया। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, ये मेरा दूसरा मोबाइल है, आप देख सकते हो। ये मोबाइल कुछ दिन पहले खरीदा था फ्लिपकार्ट से, क्योंकि मेरा ये जो मोबाइल है इसमें लॉगिन नहीं हो रहा था, ऊपर से चार्ज नहीं रहता है, जिसके लिए मैंने ये मोबाइल खरीदा था। तो 194 रुपया मैंने आज सुबह से कमाया और 3 गिग्स पर काम किया था। ठीक है, 3 घंटा 10 मिनट तक काम किया। ठीक है, और 5 ऑर्डर 5 ट्रिप्स मैंने कंप्लीट किए, इसमें देख सकते हो। और हर एक ट्रिप्स में कितना कमाया वो भी देख सकते हो। एक्चुअली मोबाइल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ओके, 28 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये, 33 रुपये, 74 रुपये। ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रहा था, जिसके लिए सब रेन सर्ज मिला है। ठीक है, और ये जो वीक है, वीकली मतलब मैं पूरा दिन काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना धूप देता है, फिर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जिसके लिए मैं पूरा हफ्ता काम ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए वीकली जो अर्निंग है वो बहुत ही कम हुआ है। ठीक है, नहीं तो वीकली बहुत अच्छा कमाता हूँ। मंडे को मैं फुल डे काम किया था, और इधर जो है मैं 10 बजे 11 बजे तक सुबह काम करता हूँ, फिर शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करता हूँ। इस हिसाब से इतना बना है। ठीक है, और 3607 रुपये अभी तक बना है। और मंथली का बता जाए दोस्तों, मंथली में अच्छा खासा हो गया, आप देख सकते हो। इसमें टोटल 31,818 रुपया, सॉरी मैं 35,000 बोल दिया था। एक्चुअली दोस्तों मेरा जो टाइम है, अब इधर देख सकते हो, 1 से 2 तारीख मैंने काम नहीं किया था, मैं 3 तारीख से स्टार्ट किया था, वो भी पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर जगह धीरे धीरे फुल टाइम करना स्टार्ट किया, और अभी चल रहा है 28 तारीख, आज 28 तारीख है, तो अभी भी हाथ में 2 से 3 दिन है, तो 3 दिन में कम से कम 3,000 कमा सकता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे है। तो अभी तक इतना अर्निंग हो गया, और इसमें मेहनत लगा बहुत, क्योंकि एक हफ्ते में 11,478 रुपये कमाना इतना आसान नहीं है, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया था। मैं एक दिन में 12 से 13 घंटा तक दिया था। ठीक है, जिसके लिए इतना रुपया हो पाया। और ऐसे ही बहुत दिक्कत भी हो रहा है दोस्तों। पैसा तो है, पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो एक महीना में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी इतना, एक बैंक में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी इतना नहीं मिलता है। एक महीने में 25,000 28,000 मिलेगा, 30-35,000 40,000 मिलता है, लेकिन इसका पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता चलता है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, आप यूट्यूब में देख सकते हो, लेकिन कोई बता नहीं पाएगा कि वो पैसा कहाँ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही थोड़ा बहुत मैं जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों का लाइक मेरे लिए मोटिवेट है, और आप समझ रहे हो, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तो अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ तक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।